डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने 1925 में संघ शुरू किया। अभी अभी हमारे प्रकाश भाई ने बताया 5 बालकों के साथ में संगठन की शुरुआत की थी। आज देश भर में ऐसे हिंदू सम्मेलनों में करोड़ों करोड़ों की संख्या में हिंदू समाज एकत्रित आने वाला है। आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, तो हिंदुओं को देखना नहीं चाहते ऐसे लोग, कुछ साम्यवादी विचारों के लोगों ने कहना शुरू किया, ये भारत देश तो कोई एक देश ही नहीं है, ये तो राष्ट्र बनने जा रहा है। यहाँ पर तो हजारों बोलियां, हजारों जातियां, तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह का खान पान, तरह तरह, देश कहना ही ठीक नहीं है। ऐसी गलत बातें, ऐसी झूठी बातें विमर्श के रूप में खड़ी कर दी। यहाँ का रहने वाला हिंदू वो तो बाहर से आया, हमें बहुत वर्षों तक पढ़ाते रहे, आज ये बाहर से आई। जबकि वास्तव में देखा जाए तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम इतिहास हमारे वेद, 4 वेदों में से 3 वेदों में, एक सामवेद को छोड़ दो, 3 वेदों में दृष्टेव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। हिंदू महासागर के उत्तर की ओर, हिमालय के दक्षिण की ओर, और इस बीच का जो भूभाग है उसको भारत देश कहते हैं। यहाँ का रहने वाला वो यहाँ का हिंदू है, भारतीय है, ये हमारे वेदों में वर्णन है। अनेक सारे लोगों ने और इस हिंदुओं के बारे में तरह तरह की ऐसी झूठी बातें, जबकि वास्तव में भी हमारी हिंदुओं की एकता है। ये हिंदू नाम जब इतिहास पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है ईरान, यूनान, अनेक विदेशी आक्रांताओं ने जब भारत देश की सीमा पर आए, उस समय सिंधु के किनारे रहने वाले हिंदू, तो जैसे हमारे इस जालौर क्षेत्र में भी और कई शब्दों को उल्टा सीधा बोलते हैं, से को है बोलते हैं, कई जगह चे को से बोलते हैं, से को चे बोलते हैं, ऐसे ही सिंधु से हिंदू बोला गया। उन्होंने हिंदू को इंडू कहा, इंडू से इंडस हुआ और वो एस भी हट करके इंडिया बना बाद में। तो इस प्रकार से ये हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे प्राचीनतम है। 2007 में उस समय की सरकारों ने भगवान राम के द्वारा बनाया हुआ राम सेतु तोड़ने की बात चली, तो नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा उसकी जांच कराई, आधुनिक यंत्रों से जांच हुई और उस जांच में उन्होंने बताया कि ये राम सेतु भगवान राम का बनाया हुआ पुल 17.5 लाख वर्ष पुराना है। इसका हिंदू धर्म है, इतना पुराना ये हिंदू समाज है। वास्तव में ये वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं इन बातों को। आज क्या होंगे जब इन बातों पर विचार करते हैं, ध्यान में आता है दुनिया का सबसे प्राचीनतम देश है। हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी पुरानी है, जो हमारे से सवाल पूछने वाले वो हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 1400 साल पुराना है, अंग्रेजी हिसाब से देखें तो ये 2026 चल रहा है केवल। तो वो हमारे सामने तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, जबकि दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हमारे हैं वेद। युद्धों की दृष्टि से, महापुरुषों महाबलियों की दृष्टि से देखें, ऐसे ऐसे महान योद्धा, अर्जुन जैसे, भीम जैसे, हनुमान जी जैसे, जिन्होंने सूर्य को ही निगल लिया। तो इस प्रकार से महान योद्धा हमारे देश में आए दुनिया में। और आज हम जो कपड़े पहनते हैं ये भी भारत देश के लोगों ने, हमारे यहाँ पर एक ऋषि हो गए, ग्रत समझ करके पहली बार कपास का पौधा उन्होंने ढूंढ करके कपड़े बनाने का काम किया। दुनिया में आज विमानों में यात्राएं करते हैं लोग बाग, आजकल के जीके में तरह तरह की बातें पढ़ाते हैं, परंतु वास्तव में जिस प्रकार से और बहता पानी जब रुक जाता है तो सड़ने लगता है, आज दूसरे जो मत पंथ हैं उनकी यही दशा है। जबकि भारतवर्ष में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, जिनको अंबेडकर जी ने उस कालखंड में कह दिया था, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, उस हिंदू कोड बिल बनाने के बाद में पत्रकारों ने पूछा ये किस पर लागू होगा, उन्होंने बहुत सरल शब्दों में हिंदू धर्म की परिभाषा दे दी। उन्होंने कहा
इस्लाम और ईसाइयत को मानने वाले दो धर्म वो विदेश से आए हुए हैं, उनको छोड़ दो, बाकी पूरे देश के सभी मत पंथ संप्रदाय